Hello everyone, I am Dr. Jyoti Mishra, Associate Director, Department of Obs and Gynae, JP Hospital, नोएडा। आज मैं आपसे बात करूंगी मासिक में आने वाली कॉमन बीमारियों के बारे में, जिसको हम कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कहते हैं। इस विषय में हमारे पास 3 समस्याओं से लोग आते हैं, जैसे कि पीरियड्स में दर्द होना, हैवी पीरियड्स होना, पीरियड्स का जल्दी जल्दी अनियमित रूप से आना, या फिर स्कैंटी बहुत लाइट पीरियड्स होना। पेनफुल पीरियड्स अक्सर गर्ल्स में जब पीरियड्स शुरू होते हैं उसके कुछ ही सालों में पेनफुल पीरियड्स आने लगते हैं, जैसे कि पीरियड के 1-2 दिन पहले से पेट में दर्द होना, जो कि एक फ्लो आने तक रहता है। ऐसे में मदर्स को, जो गार्जियंस हैं, उनको चाहिए कि बच्ची के सिम्टम्स को इग्नोर न करें, एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। उनके परामर्श पर अगर उनको महीने में 1 गोली खिलानी पड़ती है, 1 या 2 टैबलेट्स पेन किलर की, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अक्सर मदर्स सोचती हैं कि कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हॉट वाटर बैग हेल्प करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चे की अफेक्ट नहीं होती। अगर पीरियड्स के पेन इतने ज़्यादा होने लगे, जो हम अक्सर पाते हैं 18, 19, 20 साल की लड़कियों में, कि उनको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने ले जाना पड़ रहा है, तो हमको डॉक्टर की सलाह पर एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए। कई बार बीमारियां जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत हो सकती है, जिसको कि हम सही समय पर डायग्नोज होने पर उसकी हम फैलने से बचा सकते हैं। दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है हैवी पीरियड्स का। अगर आपका पीरियड समय पे आ रहा है पर बहुत हैवी हो रहा है, तो हमको लोकल कॉजेज़ देखने पड़ते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हुआ, पॉलिप्स हो गए, या फिर यूट्रस में साइज़ का बड़ा हो जाना। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी ये इस तरह का रूप ले सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो आपको डॉक्टर को दिखा के सही टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जो वो एडवाइस करें वो कराना चाहिए। देर से जाने में बीमारी भी बढ़ने का डर है और आपको एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगा। दूसरा कॉमन ग्रुप है अनियमित रूप से पीरियड्स का आना, मतलब कभी भी आ जाते हैं, कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे में 1 से 2 महीने आप कोशिश कीजिए अपनी मेंस्ट्रुअल कैलेंडर या मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करें, जिसमें आप एग्जैक्ट डेज ऑफ पीरियड्स लिखें कि किस दिन शुरू हुआ, किस दिन हैवी था, किस दिन। तो इससे आपके डॉक्टर को सही समझने में हेल्प मिलेगी, आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है समझने में हेल्प मिलेगी। अक्सर जैसा मैंने कहा, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर की भी रिस्क बढ़ती जाती है, तो हमको सारे टेस्ट, डॉक्टर का गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है। अक्सर महिलाएं डरती हैं कि कहीं ऑपरेशन की बात ना करें। हमको डरना नहीं है, हमको बीमारी को सही समय पे पकड़ना है, जिससे कि हम उसको आगे बढ़ने से रोक सकें। और आप सभी लेडीज़ तो घर का पिलर हैं, आपके चारों ओर बच्चे, फैमिली सब रोटेट करता है, तो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार हार्मोनल, हमारी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हमारे हर महीने नियम से ऊपर नीचे होने चाहिए, उसमें कोई डिसबैलेंस आ जाता है। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन कॉज है, जैसे घर में गेस्ट ज़्यादा आ गए, ट्रैवलिंग हो गया, लड़कियां जो एग्ज़ाम गोइंग हैं, उस समय पीरियड्स का थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाना नॉर्मल है, पर आपका स्ट्रेस हटा देने से सब सही हो जाता है। थर्ड ग्रुप हमारे पास है जो वो है लेस स्कैंटी पीरियड्स। पीरियड या तो बहुत हल्का आता है या 2-2, 3-3 महीने में आ रहा है, दवाई लेने से ही आता है। उसमें कॉमन कॉज है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं, पीसीओ कहते हैं, या एक्सट्रीम ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने से भी पीरियड्स हमारे लाइट हो सकते हैं। जो थोड़ी आगे उम्र की लेडीज़ हैं, 38, 39, वो शायद प्री मेच्योर मीनोपॉज उनको होने लगा हो, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। नॉर्मल मीनोपॉज 40 की उम्र के बाद होना चाहिए, पर अगर उससे पहले आपके पीरियड्स बहुत स्कैंटी होने लगे तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है थोड़ी बहुत दवा से आपको आराम हो जाए। फर्टिलिटी एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, जहाँ हम फर्टिलिटी भी देख रहे हैं। वहाँ पीरियड्स में कोई भी इरेगुलरिटी होना हमारे इसको दर्शाता है कि शायद हमारे एग बनने में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको ज़रूर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। एक और स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग होना। ये कई बार कैंसर की निशानी हो सकती है, तो कभी भी आपको इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली हो रहा है, देन डेफिनेटली यू शुड मीट अ डॉक्टर। वो आपका पैप स्मीयर करेंगे, कॉल्पोस्कोपी, जिसमें हम स्पेशल मैग्नीफिकेशन में यूट्रस के माउथ को देखते हैं, वो करेंगे। शायद बायोप्सी की ज़रूरत पड़ने पर उसको भी करना पड़े। एक एंटिटी है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, जो कि मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद अगर आपको 1 साल लगातार पीरियड नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका मीनोपॉज हो चुका है। उसके बाद कभी भी आपको अगर स्पॉटिंग, ब्लीडिंग आती है, देन प्लीज़ डोंट इग्नोर, इमीडिएटली आपको दिखाना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी, इसको दूरबीन द्वारा नीचे से डाला जाता है, पेट पे कोई चीज़ा नहीं लगाते। हिस्ट्रोस्कोपी से डॉक्टर विजुअलाइज करते हैं आपकी बच्चेदानी को, और उसमें जहाँ भी उनको शक वाले एरियाज़ लगते हैं वहाँ से आपकी बायोप्सीज लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में अक्सर हमको लाइनिंग, यूट्रस की इनर लाइनिंग थिक मिलती है, तो उसमें बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। अगर सब सही आता है तो उसके आगे का सलाह आपको डॉक्टर अकॉर्डिंगली देते हैं। अगर किसी किसी कंडीशन को, जब आपको आराम नहीं मिलता दवाइयों से, तो
कुछ आजकल डिवाइसेस हैं कॉपर डी की तरह होती हैं जिनको हम अंदर रख सकते हैं बच्चेदानी में, उनको LNG IUD कहते हैं। तो वो आपकी हिस्टेक्टमी के पहले का स्टेप है। अगर कई लोगों को उसी से आराम हो जाता है, जहाँ कोई आराम नहीं होता उसमें फिर हमको हिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है। आजकल दूरबीन द्वारा बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत सिंपल सर्जरी हो गई है। आप 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, तीसरे दिन घर आ सकते हैं और बहुत जल्दी ही अपनी घर की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिर से आप संभाल सकती हैं। तो उसको हम टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं। सो डोंट बी स्कैर्ड। पीरियड प्रॉब्लम्स आर द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स। हमारे OPD में मैक्सिमम फुटफॉल पीरियड रिलेटेड इशू से ही होता है। बट आप जिस भी कैटेगरी में हैं, डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग चलिए। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द वुमेन। थैंक यू।